Hi guys, this is Praveen Khanna and welcome in today's video. Today we are going to solve an activity from Cambridge 14 and test 3, which is hydroelectric power station. And students, you are to solve this activity in present indefinite. So now let us go through the diagram. As we can see, the diagram at the left hand side has high level reservoir, means पानी जो रिवर से यहाँ पर आके इकट्ठा होता है, एंड देर इज़ अ डैम, मीन्स एक ये वॉल है, एंड दैट वॉल हैज़ एन ओपनिंग कॉल्ड इनटेक, जो कि इस वॉल के बिल्कुल बॉटम में है, एंड इट इज़ रिटन कि दिन के वक्त ये खुला रहता है और रात के वक्त ये बंद हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट ड्यूरिंग डे द वाटर फ्लोज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, एंड फिर ये पावर स्टेशन पहुंचता है, यानी कि यहाँ पर जनरेटर है और यहाँ पर टरबाइन है, एंड दिस इज़ रिवर्सिबल टरबाइन. ये दिन के वक्त तो ऑपरेट करता है एंड इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, और फिर यहाँ से पानी आगे की तरफ पास हो जाता है एंड इट पासेस टू लो लेवल रिजर्वायर. एंड मीनवाइल होता क्या है कि देयर इज़ अ जनरेटर which produces electricity, and this electricity is further transmitted to national grid through power lines. ये इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है. ऐसे हम बॉडी पैराग्राफ 1 एक्सप्लेन कर लेंगे, एंड इन बॉडी पैराग्राफ 2 वी विल टॉक अबाउट दी वर्किंग विच हैपन्स एट नाइट. सो रात के वक्त जैसे कि हम रिवर्सिबल टरबाइन की बात कर रहे हैं, तो नाइट पंप वाटर इनटू हाई लेवल रिजर्वायर, तो यहाँ से ये पानी लो लेवल रिजर्वायर से लेता है और ये जो पानी रात के वक्त फ़्लो करके ये हाई लेवल रिजर्वायर पे चला जाता है, ताकि एक कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर इंश्योर हो सके और फिर दिन के वक्त नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सके. सो मीन्स टू से इस पूरे वर्किंग मॉडल के अंदर दिस टरबाइन इज़ प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इट. एंड जैसे कि स्टेटमेंट हमारी कह रही है कि द डायग्राम बिलो शोज हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन अ हाइड्रो पावर स्टेशन. फाइन, ये हमको पता लग गया. समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट. एंड नाउ लेट अस स्टार्ट राइटिंग इट. ओके, देन लेट अस स्टार्ट राइटिंग दिस टास्क. सो द डायग्राम शोज, क्या डायग्राम दिखा रहा है कि जो वर्किंग प्रिंसिपल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, जिसकी कि ड्यूअल फंक्शनिंग है, दोहरी फंक्शनिंग है, ये रात को भी काम करता है, ये दिन को भी काम करता है. तो इसको हम थोड़ा सा और एडवांस्ड बनाते हुए कहेंगे, द रेंडर्ड इलस्ट्रेशन डिपेक्ट्स वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट विच हैज़ ड्यूअल फंक्शनिंग ड्यूरिंग डे एंड नाइट. यानी कि यहाँ पर मैंने सेमीकोलन डाल दिया और बता दिया ड्यूअल फंक्शनिंग यानी कि दिन की भी रात की भी. अब आगे चलते हैं. Now let us start with body paragraph 1. It is understood कि body paragraph 1 में हमने डे टाइम फंक्शनिंग जो है इसकी डालनी है. So by having a glance on day time working, अब सबसे पहले क्या हो रहा है, जो ये इंटेक है ये खुलेगा और जिसके कारण पानी को ये आने देगा डाउन स्ट्रीम. So let's make the sentence. The opening called intake opens during day to let water flow downstream. पानी आ गया. अब ये जो पानी का फ्लो है ये एनफ फोर्स जनरेट करेगा जिससे कि टरबाइन जो है पावर स्टेशन के अंदर इंस्टॉल्ड, यानी कि वहाँ पर जो फिट है वो घूमने लगेगा. दिस फ्लो ऑफ वाटर जनरेट्स एनफ फोर्स टू रोटेट द टरबाइन इंस्टॉल्ड इन पावर स्टेशन. अब आगे चलते हैं. फिर क्या होगा, फिर या तो हम ये बात कर लें कि यहाँ से पानी आगे निकल जाएगा और वो डाउन लेवल लो लेवल रिजर्वायर में चला जाएगा, या जिससे कि जो रोटेशन होगी उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. तो हम एक काम करते हैं, हम पहले जो पानी की आगे जो एंट्री है उसके बारे में बात करते हैं और फिर हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की यहाँ पे बात करते हैं. ओके, देन ऑन लिविंग द टरबाइन चैम्बर, यानी कि इस चैम्बर से बाहर निकलने के बाद द वाटर रीचेज लो लेवल रिजर्वायर. अब जो हमने यानी कि साथ के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की भी बात की, विच इज़ हैपनिंग मीनवाइल द रोटेशन ऑफ टरबाइन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी. अब इस इलेक्ट्रिसिटी को आगे नेशनल ग्रिड तक वाया पावर लाइंस ट्रांसफ़र किया जाता है या ट्रांसमिट किया जाता है. सो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ ट्रांसमिटेड टू नेशनल ग्रिड वाया पावर लाइंस. तो यहाँ पर हमने BP1 को फिनिश कर दिया. नाउ in BP2 we are to discuss the night operation. So propping further to night operation, अब क्या हो रहा है,
अब सबसे पहले क्या होगा, जो टरबाइन है वो रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करेगा और ये पंप की तरह एक्ट करेगा। ये पानी को लोअर रिजर्वायर से हायर रिजर्वायर तक पहुंचाएगा। नाउ द टरबाइन रोटेट्स इन रिवर्स डायरेक्शन एंड इट एक्ट्स एज अ पंप टू टेक वाटर फ्रॉम लोअर रिजर्वायर टू हायर वन। मैंने रिजर्वायर रिपीट वर्ड नहीं किया, आगे चलते हैं। दिस बैक एक्शन इंश्योर्स, अब ये उल्टा जो पानी लेके जा रहे हैं तो इससे ये इंश्योर हो रहा है कि आपके पास काफ़ी पानी रहे ताकि आप दिन में भी इनफ इलेक्ट्रिसिटी बार बार प्रोड्यूस कर सकें। सो दिस बैक एक्शन इंश्योर्स दैट द सेम वाटर कैन बी सेंट डाउन स्ट्रीम, ये ऊपर से नीचे आ सकता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल पावर ड्यूरिंग डे, ठीक है, ताकि आपके पास प्रोसेस रिपीटेबल रहे, टू मेक प्रोसेस रिपीटेबल। फाइन, तो इससे नाइट फंक्शनिंग भी हमारी यहाँ पर हो जाती है। अब फर्दर हमने यहाँ पर ओवरव्यू की बात करनी है। सो ये होल जो असेंबली है, ये जो होल सेटअप है, यहाँ पर टरबाइन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है दिन के वक्त और रात के वक्त ये पानी को दोबारा अप जो हाई लेवल रिजर्वायर में भी भेजता है। एंड दिस ऑल ऑपरेशन इज टेकिंग प्लेस विद नो इमिशन, राइट। तो अब इससे हम पहली लाइन ये लिख सकते हैं, इन ओवरव्यू आउट ऑफ होल असेंबली टरबाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल, राइट, जो कि दिन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग डे एंड टेक्स वाटर टू हायर टैंक एट night to ensure non-stop generation of emission-free electricity. Fine. So this way we have completed this task, and I hope you have also understood the main parts and the working principle as well as the way of writing of this complete task. So this task is going to score higher bands because it has enough lexical resources, as well as this task has covered all key points given in the diagram. So that is the end of this video. Bye bye guys, we will meet in next video.